सज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आठ अंगों की चर्चा चल रही है। जैन दर्शन पूरी तरह से साइंटिफिक दर्शन है, सर्वांगीण दर्शन है। किसी भी बात को या छोड़ा नहीं है, वास्तव में छोड़ा नहीं है कि छूटी नहीं है, छूटी नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है ना। जैसे एक बालक जन्मता है तो 8 अंग सहित ही जन्मता है। 8 अंग है ना शरीर में, अष्टांग, 8 अंग सहित ही जन्मता है, स्वरूप ही है। ऐसे ही जब ज्ञान होता है तो सर्वांगीण ही होता है। सम्यदर्शन प्रकट होता है तो वो 8 अंग सहित ही होता है। प्रकट कम ज्यादा दिखाई दे सकते हैं लेकिन होते पूरे 8 अंग हैं। देखो कैसे 8 अंग होते हैं। तो स्वरूप जाना, तो मैं परिपूर्ण अभेद एक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा जाना गया ज्ञान में। तब शंका होगी निशंकित अंग। जब परिपूर्ण हूँ तो कांचा होगी निकांचित अंग। मेरे में कुछ हो सकता है, किसी से कुछ बिगाड़ हो सकता है, खराब होता हूँ किसी से, गिलानी नहीं होगी, निर्विचिकित्सा। स्वरूप भगवान है, परिपूर्ण है। और कोई कहे तुम रागी देसी हो, करता भुगता, मूड बनेगा। जैसे शक्कर खाई मीठी लगी, पूरी दुनिया कहे खट्टी होती है, बहुत बेकार, एकदम कैसा बेकार स्वाद था, हमने खाई थी, मूड बनेगा? अप्रैल फूल बनेगा? तो मूड दृष्टि उपगुण संयोग शरीर कर्म कसाय को ढकता है, गौण करता है। उपगुण में ना ढकना। आपकी लड़की है, थोड़ी काली है, आवाज भी अच्छी नहीं है, लड़के वाले आए, ठीक लग रहा है कि चलो हो सकता है संबंध, उनको भी लग रहा है, लेकिन वो धीरे से बोले लड़की काली है। अब साहब देखो 19-20 तो सब होते हैं, तो क्या करते हैं? ढकते हैं। आवाज भी देखो सब लता मंगेशकर तो होती नहीं है, तो क्या करते हैं? ढकते हैं उसको। अरे भैया राग तो है परिणति में, ठीक है, तो गौण करते हैं। उपगुण अंग, उसी का दूसरा नाम है उपग्रहण अंग। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अपने आनंद को, वितरागता को बढ़ाता है। उपग्रहण अंग मस्ती, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, प्रसन्न रहता है। केली करे शिव मारंग में, ये उपग्रहण अंग। ज्ञान बारंबार किसमें स्थित होता है? कार्टून आ रहा है, बच्चे साहब ने कहा पढ़ लो, और अच्छा कार्टून आ रहा है, तो बारंबार उसका बच्चे ज्ञान कहाँ जाता है? वो कार्टून। ऐसा ही स्वयं स्थिति कारण, पर में नहीं, स्वयं में। स्वयं पर की परिभाषा और लिस्ट अपने स्वयं बनाई है आज पूरी। स्वयं मतलब क्या? जिसके आश्रय से आनंद प्रकट होता है वो स्वयं, जिसके आश्रय से विकल्प होते हैं वो पर। स्थितिकरण, किसमें प्रेम?
प्रेम किसमें होगा? जो हितकारी होगा, जो फायदा देगा, उसकी तो प्रेम होगा, उसकी तो वात्सल्य होगा, उसमें तो रति होगी। स्वयं में रति, स्वयं का प्रेम, वात्सल्य और प्रकृष्ट भावना, प्रभावना। किसकी भावना? भावना कितनी है? भावना कितनी है? एक ही भावना है। पहली भावना का नाम क्या है? नित्य भावना। नोट कर लो, मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूँ। आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही शरण है। दूसरी शरण भावना नहीं, शरण भावना, आत्मा ही शरण है। तो आत्मा ही नित्य है तो एक ही भावना हुई ना, आत्मा ही नित्य, आत्मा ही शरण, आत्मा ही शुचि, आत्मा ही एक, हर से भिन्न अन्य। शरीर शुचि, आत्मा शुचि है, तो आत्मा ही तो शुचि है। कितनी भावना है? आश्रम भावना में भी आश्रम को थोड़ी भाते हैं, निराश्रम भी आत्मा को भाते हैं। समझदारी में कितने अधिकार हैं? अंदाज से बताओ। जो पूर्व रंग, जीव जी, कर्तकर्म, कितने अधिकार है? आश्रम बंद अधिकार है और मोक्ष अधिकार। बेचारा ज्ञान क्या करे, वो फुटबॉल बनाए 9 से। एक ही अधिकार है, लिख लो, ज्ञायक का अधिकार। 9 अधिकार में 9 नहीं बताए, ज्ञायक बताया है। बस इसकी भावना, प्रभावना। चलो, ज्ञायक को भाओगे तो बनोगे और 9 को भाओगे तो बिगड़ोगे। भावना जो भाए सो बने, ज्ञायक को भाए सो बने। ये तो अनादिकाल से बिगड़ा रखा है। दबा दे मौका अच्छा है। चीटी दबा देगी हाथी को। अनादिकाल से ज्ञायक को नहीं भाए, बस बिगड़ा पड़ा है। जिसके घर के आगे गाड़ी खड़ी करोगे पंचर कर देगा वो। यदि ज्ञान की गाड़ी निज घर बिना विश्राम नाही, शांति में ध्रुव ज्ञान में ऐसी प्रतीति अब जगी। जब जगे अब ये जगेगी, अब जगी। अनुभूति है आनंद में, सारी विकलता भिन्न दिखी। भिन्न आश्रम तक है ना, वो पढ़ना भी सीखना पड़ेगा अपने को। शांति में ध्रुव ज्ञान में ऐसी प्रतीति अब जगी। अनुभूति है आनंद में, सारी विकलता भिन्न दिखी। भिन्न साहब रचना है। आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। इसमें लाइन कर्म रागादि भी रहते बाहर। कहाँ रहते हैं? बाहर। जब कर्म रागादि बाहर है तो उसके अभाव प्रकट होने वाली निष्कर्म अवस्था, सम्यसन ज्ञान चाहे भी बाहर है। प्रवृत्ति में अप्रमत्त दोनों तो बाहर है। कर्म रागा देखो, वो अभी है नहीं, इसलिए उनका नहीं लिखा। जो है उनका लिख दिया अभी, तो तुम परेशान हो इनसे। सम्यक संज्ञान चाहे थोड़ी कोई परेशान है, वो तो बहुत बड़ा पागल होगा जो सम्यक संज्ञान चाहे से परेशान होगा। परेशान तो उनसे जो अभी सामने है। ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुमुक्षुओं का पागल बने इस सम्यक दर्शन के कारण परेशान है। समझ में आई बात? सम्मेलन हो जाए, एक बार हो जाए, जल्दी हो जाए, धोखे से हो जाए। कारण परमात्मा भी है तो उसी के बल पे आएगा वो सिर्फ अभी से। हाँ, लेकिन अभी तो परेशान नहीं हो, इसी बात चल रही है। कर्म रागादि भी रहते बाहर। कहाँ रहते हैं? बाहर। बैठ पाए, घुस न पाए, आ न पाए,
कभी भी मेरे द्रव गुण पर्याय स्वभाव में, मेरे चैतन्य सदन में, मेरे आंगन में आ नहीं पाते। एक पूजा लिखी है श्रीमंद भगवान की, आपने की होगी। आज की थी अपन ने, वो नहीं, पुरानी वाली। उसमें क्या लिखा है? कांटों सी पैदा हो जाती, कहाँ हो जाती? कहाँ हो जाती? कहाँ हो जाती? चेतन के आंगन में नहीं, आश्रम के आंगन में। करेक्ट, करेक्शन। किसके आंगन में? आश्रम के आंगन में पैदा होती है वो। चैतन्य के आंगन में तो ज्ञान प्रकट होगा। जैन साहब के घर में जैन जन्मेगा कि हरिजन जन्मेगा? जन्मेगा। समय की परिभाषा आज चली थी। देखो ये अभी जो चर्चा चल रही ना, इसके भाव आचरण में वास्तव में टाइम चाहिए, लगातार चाहिए वो चर्चा। तो इसे समझ लो कि एक सुनी जा रही है वो, क्योंकि वो नए तरह से है ना सारी। कांटों सी पैदा हो जाती, कहाँ पर? आश्रम की। और मैं जीव हूँ कि आश्रम हूँ? मैं जीव हूँ, मेरे सदन में होती नहीं वो। टेंशन फ्री। ये प्रभावना अंग है। रत्नत्रय प्रकट हो गए। अरे मेरे में नहीं होती, अज्ञानता खत्म, भ्रांति मिटी और शांति। लिख लो आप, रत्नत्रय प्रकट होना प्रभावना अंग है। ज्ञान की भावना होना वो कारण, और रत्नत्रय प्रकट होना वो कार्य। रत्नत्रय से प्रभावना होती है। ज्ञायक को भाया, प्रकृष्ट भावना ज्ञायक की हुई, मैं ज्ञायक हूँ, तो मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, अनादि अनंत हूँ। अनादि अनंत हूँ तो मरण का भय खत्म। अब हम अमर भय न मरेंगे। प्रभावना नहीं मरेंगे। देखो बाहर में प्रभावना कैसे होती है। जैसे मान लो हम जैन हैं, हमने वक्त छोड़ दिया। अब आप डॉक्टर के पास गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही गए। अब वो कह रहा है साहब ये आपको लेना पड़ेगा, इसमें शहद है, शहद की बिना आपको ठीक नहीं होगा, ये हम मर जाएंगे, शहद नहीं लेंगे। अरे देखो जैन, मरना मंजूर है लेकिन अवक्ष खाना मंजूर नहीं है। ये प्रभाव नहीं। तो ये प्रभाव में लेकिन हुई कैसे? क्योंकि अंदर पता है अमर स्वरूप है, मरते नहीं है। शहद खा के जितनी आयु होगी बाहर से भी, जितना सातक का उदय होगा उस प्रमाण रोग रहेगा। सातक उदय आएगा तो शहद के बिना भी ठीक हो जाएगा। देखो प्रभावना हो रही है। दर्शन, पूजा, दान में, अरे उदय की चीजें पुण्य के उदय की लगा रहे हैं अच्छे कामों में। तो सिद्धांतों के बल पे प्रभावना होती है असली। अब उदय के अनुसार है, नाम बढ़ाई के लिए, वो तो मैटर ही नहीं है मोक्षु में। तो ये प्रभावना होती है इससे। देखो व्यवहार पक्ष वाले हम पे कितने ही आरोप लगाएं, लेकिन आप देख रहे हैं ना मोक्षुओं का जो उठना बैठना खाना आचरण है उनसे कई गुना अच्छा होता है। देख लो आप घर घर जाके, वो कितने ही बड़े आहार दान दें और चौके लगाएं, सब करें, लेकिन उनके चौके देख लेना, अपने चौके देख लेना। बोलो नहीं है? उनका बोलचाल देख लेना, अपन लोगों का बोलचाल देख लेना। ये प्रभावना होती है। सहज तो किसके बल पे हुई? ये ज्ञान के बल पे कसाय मंद हुई, कसाय मिटी, सहज प्रभावना। लिख लो आप, अंदर शांति है वो निश्चय प्रभावना, और बाहर में अपने निमित्त है अहिंसा धर्म का प्रवर्तन हो रहा है, समाज में क्लेश नहीं हो रहा, घर में शांति है। ये बाहर से प्रभावना, अंदर में परिणाम शांत है कि नहीं? विपत्ति आई, आपत्ति आई, रोग शोक आए, तो परिणाम कैसे होते हैं? अरे भैया ठीक है, उदय है। तो अंदर में शांति है, सहजता है, निश्चिंता है,
क्षमा दूसरों के प्रति। ये अंतरंग प्रभाव में अपने परिणामों में ऐसी चर्चा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सम्यक ज्ञान पूर्वक 8 अंग एक साथ जन्मते हैं। जैसे बालक जन्मता है तो 8 अंग एक साथ जन्मते हैं, आते हैं, होते हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान के साथ, आत्मा के ज्ञान के साथ 8 अंग एक साथ जन्मते हैं। व्यवहार, जब देवसाधु का बराबर ज्ञान होता है तो व्यवहार 8 अंग जन्मते हैं, और आत्मा का ज्ञान होता है तो निश्चय 8 अंग जन्मते हैं। नंबर 1 विवक्षा। जब देवसाधु के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है तो देवसाधु के स्वरूप में शंका होती है? अन्य देव है, अन्य जगह चले जाओ, जाते हैं? ये भी सच्चे हो सकते हैं, शंका नहीं होती। संकेतन, और वहाँ चले जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, अपने भगवान तो वीतरागी है। बच्चा बीमार हो गया, हमने कहा भैया वहाँ चले जाओ, वहाँ पे कुछ चिंदी बिंदी बनवा दो, वो कुछ पैदा देंगे, तावीज भावीज, ऐसे कर जाएंगे, कुछ वांछा होगी। ये यमूढ़ दृष्टि अंग है, मूढ़ नहीं होते। लौकिक में जो संग बनते मूढ़ सा नहीं करते, अमूढ़ दृष्टि है। चमत्कारों से प्रभावित है नहीं होते, अमूढ़ दृष्टि है। व्यवहार देवसाधु का स्वरूप जानकर कांचा नहीं होती, मूर्छा नहीं होती। तो और जो बाहर की स्थिति परिस्थिति बनती है उसमें गिलानी नहीं होती। जैसे पड़ोसी बहुत पाप का उदय, उसका बीमार है, कुछ भी है, तो कर्म का उदय समझकर, अरे जीव है, कर्म का उदय बेचारे का, तो उससे गिलानी नहीं करती। करुणा तो होती है लेकिन गिलानी नहीं होती। कोई साधन नहीं है, पाप का उदय आ गया, दुर्घटना घट गई, कोई परेशान हो रहा है, मंदिर नहीं आ पा रहा, तो गिलानी नहीं होती। अरे विचित्रता है कर्म, कल हम पे भी ऐसा उदय आ सकता है। तो स्थितियां बनती है तरह तरह की, तो गिलानी नहीं होती। देख देख के जुगुप्सा कसाय नहीं होती। व्यवहार से 8 अंग बता रहे हैं। मुनिराज आए, कैसा मलिन शरीर है, तो गिलानी करते हैं। कोई विद्वान आए, काले है, अच्छा शरीर नहीं है, थोड़ी कुछ 19-20 ऐसा तरह तरह का रहता है, वृद्धावस्था है, गिलानी करेंगे। तो गुणों से प्रीति, ये निर्विचिक संग व्यवहार से मूल नहीं होते। उपगुण, कोई कर्म के उदय में परिस्थिति बनती है तरह तरह की, तो साधनी में दोष लगते हैं, तो वो दोषों को एक दूसरे से कहते नहीं है, ढकते हैं, और ढकते हैं और दूर करने का उपाय करते हैं। स्तुति करना, और साधर्मी से क्या करते हैं? धर्मी धर्मात्माओं से प्रीति स्नेह करते हैं। जैसे माँ बालक से करती है, गाय अपने बच्चे से करती है, निस्वार्थ प्रेम। हम मंदिर पूजा पाठ इसलिए कर रहे हैं, प्रक्षाल इसलिए करते हैं कि ये लोग कहेंगे देखो अच्छे लोग, इसलिए निस्वार्थ। पुण्य का उदय आ जाएगा, पुण्य बंधेगा। ऐसे ऐसे स्वार्थ बस नहीं, निस्वार्थ प्रेम, ये व्यवहार से होती है। देवसाधु के धर्म के स्वरूप को जानकर, और असली निश्चय और व्यवहार आत्मा के स्वरूप को जानकर प्रकट होता है। इसकी चर्चा कल अपन विशेष तौर से करेंगे सुबह, कल। ठीक है, कल के प्रवचन में सुबह स्तुति की है ना, निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति, तो वो कैसे होती है भगवान के प्रति भी, क्या है, इसकी चर्चा कल सुबह के प्रवचन में। तो वास्तव में तो ज्ञायक को जब जानते हैं, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है,
तो ज्ञायक को जानना वो निश्चय। सुनो, निश्चय व्यवहार के भी कई रूप है। ज्ञायक को जाना वो निश्चय, जो रत्नत्रय प्रकट हुए वो व्यवहार नंबर 1। और रत्नत्रय प्रकट हुए वो निश्चय, और उसके साथ जिनसे रत्नत्रय प्रकट हुए, जिन आयतनों से प्रकट हुए, जो उसमें निमित्त है, उनके प्रति जो पूरा वो चलता है व्यवहार, वो व्यवहार। जैसे आप डॉक्टर हैं, हमारा 4 दिन से सिर दुख रहा है, 3 डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ, और आज आपको दिखाया, 1 गोली में ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये डॉक्टर बहुत खराब है, शंका होगी और कहीं चले जाए, वांछा होगी। अब व्यवहार से भी वो रत्न वो आतंक प्रकट हो रहा है। आपकी भक्ति, अरे डॉक्टर तो ये है, स्तुति महिमा। असली व्यवहार कब जन्मा? जब लाभ मिला। ऐसे देव शास्त्र से जब शुद्धात्मा का रत्नत्रय का लाभ मिला तो असली व्यवहार का जन्म होता है। पर यही सच्चे है। अज्ञानी को भक्ति बहुत दिख सकती है, ज्ञानी शांत बैठा हो, लेकिन असली भक्ति तो ज्ञानी को ही है। लाभ मिला ना, स्वरूप समझने का मतलब लाभ मिला। इससे लाभ मिलता है, उसके प्रति सहज बहुमान झुकना होता है। और सुनो, जिस डॉक्टर ठीक नहीं हुई, अब कोई कहे वो डॉक्टर आ रहे हैं, काहे के डॉक्टर, लूट और लिया, 2000 रुपए लग गए, सिर दर्द वैसा का वैसा रहा, बदमाश। मतलब जो जिससे लाभ नहीं मिलता उसके प्रति बल्कि ऐसा व्यवहार होता है। लिख लो, ऐसे देवसाद गुरु से शुद्धात्मा का लाभ नहीं मिलता, वो देवसाद गुरु को बदनामी करता है, वो भक्ति व्यक्ति नहीं करता। इसलिए असली व्यवहार का जन्म भी निश्चय पूर्वक होता है। सच्चे व्यवहार का जन्म, सुनो, वो कम दिखे लेकिन सच्चा होता है। बहुत पूजा पाठ उसके जीवन में नहीं दिखे, और देव भावों की विचित्रता होती है, परिस्थितियों की विचित्रता होती है। और एक बहुत घंटों कर रहा है और आगे बढ़ के कर रहा है, दौड़ के कर रहा है, पैसे ही बहुत खर्च कर रहा है, लेकिन वो सच्चा नहीं है। वो देखो, वो भी कोई कृत्रिमता से कर रहा हो ऐसा नहीं, उदयजन हो सकता है मंद कसाय में, बाहर में कोई कांचा हो, वो कुछ भी नहीं हो सकती ऐसी कि नाम कहीं लोभ है साहब, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि तरह तरह के कर्म के उदय होते हैं ना, है ना। स्थूल रूप से हमारे भगवान है, हमें करना चाहिए उनकी सेवा, ऐसा परिणम सकता है वो, लेकिन सच्चा व्यवहार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे लाभ उनसे लिख लो, लाभ तो शुद्धात्मा मिल रही है बस, उसके आशा से रत्नत्रय प्रकट होना वो लाभ है। मंद कसाय होना वो लाभ नहीं है परमार्थ से, क्योंकि मंद कसाय आत्मा की चीज ही नहीं है। देखो तो विवाह नहीं, मतलब वो देखा भले नहीं हो, लेकिन अपन तो अभी ज्ञान की तरफ बात कर रहे हैं ना। बोलो, आप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए, परदेश गए, तो जिस घर में जाओगे वो नहीं कराएगा, और उसने पता किया लड़की की फोटो, बताओ आप लाए हो क्या, आपने बताई, तो लोग फोटो देख के रिजेक्ट कर दिया, नहीं साहब हमारी लड़की के लायक नहीं। तो आप क्या सोचते हो? चलो भैया भोजन तो मिल गया, अच्छा लाभ तो हो गया, ऐसा सोचते हो? कोई नहीं सोचता, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो लड़की की शादी करना है, जवान हो गई, वो लक्ष्य पूर्वक बात होती है। ऐसा ही ज्ञान रत्नत्रय मिलना वो लाभ है। अब वही जीवन कैसा हो गई, स्वर्ग हो गया, वो कोई लाभ है? अरे साहब इस बार बहुत भूसा हुआ, खेती करी बहुत भूसा हुआ, भूसा ही भूसा हुआ, कोई ऐसा बोलता है? पंडित जी बहुत अच्छा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, बह रही है धर्म की धार, धर्म की धार बह रही, धर्म की धार प्रकट नहीं हुई, आनंद बहुत आया इस बार, तो ये सब गड़बड़ है, ऐसी बात है। तो एक साथ 8 अंग प्रकट होते हैं, सहज प्रकट होते हैं ज्ञान के साथ, निश्चय और व्यवहार दोनों।
अमूर्त दृष्टि अंग की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। 3 अंक की अपनी हो चुकी थी। श्लोक नंबर 26 है इसमें शास्त्र ग्रंथ में। लोक में, शास्त्राभास में, धर्माभास में और देवाभास में तत्वों में रुचिवान सम्यक दृष्टि पुरुष को सदा ही मूर्त रहित श्रद्धा करना चाहिए। लोक में देखो तरह तरह की तरह से मूर्ता चलती है। जैसे बच्चा हुआ, भैया काला टीका लगा दो, मूर्ता क्यों लगा दो? गले में हाय पहना दो। अरे हाय क्यों पहना रहे? जिंदाबाद पहनाओ ना। हाय हाय क्या होती है? जिंदाबाद। हाय पहना रहे हैं, हाय हाय। ओम पहना दो, कोई अच्छी चीज पहना दो, वैसे ही हाय पहना रहे हैं। ये सब मूर्ता है। क्यों क्यों? परंपरा है हमारे बाप दादाओं की। ये लोक मूर्ता है। दिवाली पे दीपक जलाना, ऐसी सैकड़ों चीजें हैं लोक मूर्ताओं में। बिल्ली रास्ता काट गई, मकान बन रहा है तो मटका लटका दो, ऐसा कुछ होता है? आप लोगों को होता कि नहीं होता है? हम लोग नहीं, अपन तो यहाँ अपनी लोक मूर्ता, ऐसी बहुत सी चीजें हैं मूर्ता। अब वीतरागी देव के अलावा कोई भी जो प्रसिद्ध देव हैं लोक में, उनमें देव पन्ने की मान्यता, ये मूर्ता है, देव मूर्ता। वीतरागी निर्ग्रंथ साधुओं के अलावा जो भी दूसरे अन्य साधु हैं, तो साधुओं को साधु मानना, महान मानना। अब भैया इतना फायदा तो उनसे होता है, वो गुरु मूर्ता है। अरे उनके धर्म में भी थोड़ी बिल्कुल असत्य होगा, उनके धर्म में भी सत्य है। तो वो गीता में भी आत्मा शुद्ध लिखी है। ये शास्त्र मूर्ता है। उनके ग्रंथों में भी हिंसा की चर्चा है, थोड़ी की चर्चा बहुत, वो भी अच्छे हैं। ऐसे अपने और उनके को दोनों को अच्छा समझना, वो क्या है? मूर्ता। नकली नोट में कई सारे लक्षण तो असली जैसे होते हैं, तो क्या उनको जो है कुछ 40% 50% में ले लेगा? हाँ, चलो 500 नोट नकली है, कई सारे लक्षण तो असली जैसे हैं, चलो 200 रुपये में ले लो, 250 रुपये ले लो। एक लक्षण भी गड़बड़ हुआ तो कुछ जीरो है उसकी वैल्यू। इसलिए निर्दोष अपने है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु, सत शब्द लगाए सबसे पहले, सच्चे देव शास्त्र गुरु से निर्दोष चाहिए। देखो आदर से ही दोषी होगा। देखो इसलिए ये पॉइंट सुनना ध्यान से, नोट करने लायक है। इसलिए जिनवाणी मतलब जैन धर्म में देव शास्त्र गुरु के अलावा कोई दूसरा आदर्श नहीं है। एलक क्षुल्लक आदि का भी आदर्श नहीं है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कोई हो चाहे, वो आदर्श नहीं बन सकते। आदर्श बनाओगे तो ठगे जाओगे। चाहे स्वामी जी हो, वो आध्यात्मिक उपदेशक तो थे, तत्व याद मिला उनसे, लेकिन वो आदर्श नहीं हो सकते। बड़े पंडित साहब हो, आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श तो पंच परमेष्ठी है। नहीं, अरे गजब हो गया। हमारे पिताजी मर गए तो कुछ आए, कोई पिताजी मान लो। स्त्री का पति है, पुराने जमाने में मान लो व्यापार करने गया, 6 महीने चले जाते थे बाहर। अब भैया कोई पति नहीं है तो चाहे कोई मान लो पति। ऐसा होता है क्या? चलो अरे ठीक है, उनका बहुमान है, उन्होंने तब दिया, बस इतना ही। मतलब देवशास्त्री नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं अभी। आदर्श तो निर्दोष ही होता है। दोष हमसे तो अच्छे है, पंचम काल है, इतनी प्रभावना तो कर रहे हैं।
तो वो जो आदर्श है वो त्रिकाल एक सा होता है, स्वरूप बदलता नहीं है आदर्श का। बोलो प्रधानमंत्री कैसे ये 10-20 रुपए रिश्वत ले ले, मतलब 5 पैसे भी सिद्ध हो जाए ना, प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकता, सिद्ध हो जाए तो कितनी ले रहा नहीं ले रहा वो सेकंड मैटर है। लेकिन वहाँ तो न्यायाधीश इतने भ्रष्टाचार कर रहे वो अलग बात है, लेकिन वो पद तो चाहिए, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा, निर्दोष। इसलिए अपने पंच परम पद है, व्यक्ति को नमस्कार नहीं है जैन धर्म में, गुणों को नमस्कार। और सुनो, 3 का साथ चौकड़ी के अभाव हुए बिना वो आदर्श स्थिति बन नहीं सकती। जो कोई विद्वान है, कोई भी त्यागी वृत्ति होते हैं, वो स्थिति नहीं बन सकती आदर्श, बाहर में बन नहीं सकती। 19-20 चीजें होंगी तो आदर्श नहीं बन सकते। तरह तरह की स्थिति होती, कमियां दिखती है, बोलो आप नहीं दिखती। इसलिए वो आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श तो पूर्ण निर्दोष होता है। देखिए आचार्योपाध्याय साधु तो पूर्ण निर्दोष नहीं है भाई साहब। धरती पे रहते हुए, शरीर में रहते हुए कैसा अद्भुत अलौकिक जीवन होता है। 22 परिचय भोजन करते हैं तो 40 आहार संबंधी दोष टालकर और 32 अंतराय के दोषों को टालकर भोजन करते हैं। पूरी तरह से निरीह वृत्ति, सिंह वृत्ति होती है, याचक वृत्ति नहीं होती, दीनता हीनता नहीं होती। आपकी 10 बार गरज हो तो पड़दान बहुत घमंडी है। पैर यदि नहीं धोगे ना उनके, बाहर चले जाएंगे। अच्छा तो घमंड नहीं, वहाँ पे ये है याचक वृत्ति नहीं है। शासन देना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगी। हे स्वामी आइए आइए आइए, आहार जल शुद्ध है, मन वचन का शुद्ध है। नब्द भक्ति होती है ना, नब्द भक्ति में सब चीजें है। ये ऐसा कितनी सर्दी पड़े, चेहरा कैसा होगा, कब तक कपेगा ऐसा, विकल्प नहीं आता। अरे घर पे तो रजाई में सोते थे। देखो बाहर की बात नहीं, अंदर में ऐसे स्वरूप है कि निर्दोष साधु होता। आचार्योपाध्याय साधु में भी उसके लिए स्वरूप पढ़ो उनका पूरा व्यवस्थित। और ये कृत्रिम नहीं होता, वो तो 3 का साथ चौकड़ी जो प्रतिबंधक कर्म है वो ही मिट गया, तो सहज अवस्था है, सहज अवस्था, नेचुरल एकदम। तो गुरु लोक में जो ऐसे होते हैं वो गुरु में मूड नहीं होते। चमत्कार, भगवान को पसीना आ गया, इस तरह से चमत्कार को नमस्कार नहीं होते। 25 तीर्थंकर आए हैं, पूरी दुनिया जा रही है, तरह तरह के नाटक बताए, लेकिन व्यक्ति रानी होती नहीं, अमूर्ता। देखो मन से नहीं, वचन से नहीं और काय से नहीं। मन में अन्न कुदेव कुरु धर्म के बारे में विकल्प नहीं, अच्छा है कर्म। वचन से नहीं बोलते, बहुत बढ़िया है। और काय कर्मोन्ना नहीं करते, चलो झांकी देखने चले दुर्गा जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, काय से। अब बच्चों को दिखा दो, अरे क्या प्रभाव हो रही है उनकी भी आजकल। ये मन वचन काय थे नहीं होते, मूल दृष्टि है। सुनो, परमार्थ मूल दृष्टि अंग क्या है? मैं ज्ञायक ही हूँ, शुद्धात्मा ही हूँ,
ऐसा सम्यक निर्णय अनुभव पूर्वक किसी भी व्यवहार में के कथन में मूड नहीं होता। तुम शहीद वाले हो तो भाई संपत्ति तो बहुत बढ़ गई, तुम तो बहुत रागी हो, मूड नहीं होता। पढ़ता हुआ भी समय सारणी में ही लिखा है आत्मा रागी है, नहीं लिखा समय सारणी में, मूड नहीं होता। निर्णय किया है मैं क्या एक भाव हूँ, कथन है व्यवहार का, मूड नहीं होता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हेलीकॉप्टर खराब हो गया कहीं, उतरना पड़ा किसी गांव में, बराबर। अब अचानक अकेले फंस गए, बस में बैठे, अब कौन पहचान है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे। सरदार जी आए, चढ़े वो बस में, कंडक्टर बोला एक सवारी और आ गई। क्या समझ रहे हैं अपने को? डॉक्टर के पास गए, एक रोगी और आ गया, मूड होते हैं। अपन जाए मान लो डॉक्टर गया, सब एक रोगी और आ गया। देखो रास्ते में गए तो राहगीर तेरे तरह तरह के नाम मिलेंगे, लेकिन हमें ऐसी अनुभूति रहती है, मूड नहीं होते, अप्रैल फूल नहीं बनते या मूड स्टिंग। ज्ञान में एक स्वरूप का निर्णय हुआ है तब वो ज्ञान मूर्ख नहीं बनता, ठगाता नहीं है, कहीं रुकता नहीं है, पर और पर्याय में अटकता नहीं है, भटकता नहीं है। कथन बहुत चलेंगे, सावक हो, सत्कर्म करो, कैसी परिणति हो रही है, और अंदर में ज्ञान मैं श्रावक नहीं ज्ञायक हूँ, मेरे 6 कर्म नहीं, एक ही आवश्यक है बस व्यवहार से ही मात्र जानना। एक पर्याय को घटबड़ नहीं कर सकता, भैया जल्दी करो, बहुत दिन हो गए, मुनि बनो, दीक्षा लो, कितने लोग संयम में जीते रहोगे क्या? अरे तुम असंयमी हो, तो संयम लेना है, ऐसी मूर्त नहीं होती, गजब हो गया। मैं संयम ले सकता हूँ, जल्दी ले लूं, क्यों नहीं ले पा रहा, ऐसी मूर्ता नहीं होती। मतलब भरत चक्रवर्ती आदि कितने कितने वर्ष घर में रहे, आदिनाथ भगवान वगैरह, कैसे टेंशन में रहते होंगे, अरे भैया हम तीर्थंकर हैं, तो पूरी दुनिया में नाम है, हमारा कल्याणक हो गए 2-2 है, क्यों ऐसा होता होगा? और जल्दी करो, अब देखो बुढ़ापा आ गया, नीलांजा के नृत्य देख रहे हैं, और दुनिया भी कह रही है तो कल्पना करो, मान लो हम आपके घर अचानक आए और आप टीवी के सामने बैठे हो, तो फोड़ो क्या करोगे? ऐसा होता है ना। ये कहेंगे टीवी देख रहे हैं, स्वाध्याय टीवी देख रहे हैं, तो ये मूड नहीं होते। कल आपको इसकी रचना लिखाएंगे, एक 8 अंक की एक रचना है, 8 अंक की बहुत बढ़िया, वो परमार्थ स्वरूप है उसमें, कल आपको लिखाएंगे। कल तो मेरे ख्याल से रविवार संडे भी है, छुट्टी होगी, कल छुट्टी होगी ऑफिस वगैरह, ऑफिस वालों को बुला लेना कल, ट्यूसडे को व्यापारियों को देख लेंगे, ठीक है। तो मूर्ख नहीं बनता वो। पानी में लाल रंग डाला, पानी कैसा हो गया? पानी लाल नहीं है। दर्पण के ऊपर पंखा चल रहा है, तो दर्पण में क्या चल रहा है? नहीं होता। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं रागी देसी नहीं हूँ, लिख लो मैं संसारी नहीं हूँ, मुझे सिद्ध नहीं होना, जल्दी सिद्ध बनो, नहीं होता वो। वितरागी बनो, नहीं होता। मैं ज्ञानानंद आगे
नापने के मीटर है, तो नापने के मीटर है। अब देखो कछु के मीटर हो, मुंह नहीं बनना आप तो। देखो बहुत बड़ी चर्चा है ये। 7 प्रकार के नए व्यवहार में है सब वो, परम सुदृश्य ने को छोड़कर। तो उन नयों के कथनों में वो मूल नहीं बनता। क्यों? आपके पत्नी बच्चे बहुत खराब है, तो अंदर ही अंदर कौन की पत्नी कौन के बच्चे, मूल नहीं बनता। अरे आपने बढ़िया बच्चों को सबको धर्म में लगा रखा, कितना अच्छा घर है आपका, स्वर्ग जैसा, तो मैंने लगा रखा है, ऐसा मूल नहीं बनता। अरे आपके बच्चे तो कैसे भी कुछ सुनते नहीं है, मंदिर नहीं आते, क्या है? बहुत लापरवाही है आपकी, क्या है आपका? वो टेंशन में नहीं आता, मूल नहीं बनता। है? अरे आप तो कितने अच्छे से दर्शन पूजन करते हैं, बिल्कुल सावधान हो गए, इतना अच्छा शरीर को आपने अच्छा मेंटेन कर रखा है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहता है, खाना पीना भी ठीक है आपका, मुंह नहीं बनता। दोनों के कथन बता दिए, पहले वाले में पहले नए का कथन या दूसरे नए का कथन। अपन चर्चा करेंगे बोर्ड पे और क्लियर हो जाएगा शब्द से। तो आप कहा लगवा देना बोर्ड, मुंह नहीं बनता वो मूल। अरे कितने रागादि भाव हो रहे हैं, कितने परिणाम हो रहे हैं, बताओ। अभी तक आपके छोटे नहीं है, 4 टाइम खा रहे हो आप, कितना राग है आपको? बच्चों से कितना राग है? चलो सवेर में नहीं वो बच्चे, दुकान फैक्ट्री, कितना राग है, कितना राग है, सुनकर मूड नहीं होता। तीसरे नए, अरे आपका संयम का भाव तो बहुत अच्छा है, आपके परिणाम तो कितने गजब है, सुन के मूड नहीं होता, क्योंकि मेरे परिणाम ही नहीं है, मैं परिणाम वाला ही नहीं हूँ, मैं तो अपरिणामी गायक हूँ, ऐसा निर्णय है ना, मूड नहीं होता। भैया जल्दी भगवान बनो, जल्दी केवल ज्ञान प्रकट करो, जल्दी मुक्त जाओ, मुक्त स्वरूप हो हम, मूड नहीं होता। और आगे रागी हो, देशी हो, पापी हो, अशुद्ध आत्मा हो, संसारी जीव हो, ये 5 बने, मूड नहीं होता। अरे आप तो जी है ज्ञानी, ये सम्यक दृष्टि, धन्य धन्य धर्मात्मा है ये। मैं धर्मात्मा नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। क्या कहा? धर्मी, धर्मी अर्थात अनंत धर्मों को धारण करने वाला अभेद धर्मी। और ये धर्मात्मा किससे कह रहे हैं? रत्नत्रय प्रकट होने से अभेद करके। मेरा स्वरूप नहीं है, देखो रत्नत्रय नहीं थे, मैं था कि नहीं था? धर्मी हूँ मैं तो। अरे भैया धन्य, केवल ज्ञानी हो गए, भगवान हो गए, मूल हो रहे हैं भगवान। लिख लो, आत्मा भगवान नहीं बनता। भगवान में आत्मा नहीं, आत्मा में भगवान नहीं। आत्मा बहिरात्मा नहीं बनता, आत्मा अंतरात्मा नहीं बनता। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा को भूलने वाला बहिरात्मा है, आत्मा को जानने वाला अंतरात्मा है, आत्मा को जानता रहता है वो परमात्मा है। लेकिन आत्मा बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा नहीं बनता। देखो अभी अंतरात्मा परमात्मा दशा नहीं, आत्मा है कि नहीं? बहिरात्मा मिट जाएगा बराबर, तो आत्मा रहेगा नहीं रहेगा? सिद्ध हो गया बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा ही आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है ये। बड़ी 10,000 की शर्ट पहन ली, यही तो बता रहे हैं कि जो ज्ञान में आत्मा को ऐसा नहीं जानता, तो ज्ञान को बहिरात्मा कहते हैं। तो आत्मा और बहिरात्मा अलग अलग हुए कि नहीं हुए? ऐसा
अरे आप तो बहिरात्मा हो, मूड नहीं होता। अरे आप तो अंतरात्मा हो गए, मूड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं तो आत्मा, मूड नहीं होता। अरे आप परमात्मा बन गए, परमात्मा हो गए, परमात्मा बनना है आपको। पाठशाला चल रही थी तो दीदी पढ़ा रही थी बच्चों को, फिर हमने पाठशाला की बात कहा, चलो सिद्धालय किस किस को चलना है, मोक्ष कौन कौन चलेगा? तो एक लड़की रोने लगी। बेटा क्या हो गया? बोले दीदी दीदी मुझे नहीं जाना मोक्ष। क्यों? बोले मम्मी मारेगी। बोले क्यों मारेगी? उसने कहा था पाठशाला से सीधे घर आना। मोक्ष नहीं आई। अपने को चलना है मोक्ष। पंडित साहब ने लिखा है अपूर्व पाठ लिखा है ना, अपूर्व अवसर। क्या लिखा है वो? अपूर्व अवसर नहीं, एक पाठ, दूसरा पाठ है, ये कुछ पाठ है, नाम बड़ा पाठ है, उसमें लिखा है होता हुआ शिव होगा, सहज ज्ञाता रहूंगा। होता हुआ शिव होगा, मैं तो सहज होता हुआ शिव होगा। सुनो, नियम सारी में कलश है, मैं अनाथ मुक्ति सुंदरी का नाथ हूँ। क्या कहा? अनाथ मुक्ति सुंदरी का नाथ हूँ। मुक्ति सुंदरी मेरे बिना अनाथ है। एक भजन है, आपने पढ़ा होगा, जिन अर्चना में है, श्री जिनवर पद ध्यावे जिनर, ये भजन एक जिन अर्चना में, उसमें लिखा है तीन ही मिलन को मुक्ति सुंदरी चित अभिलाषा लावे है। कौन लावे है? मुक्ति सुंदरी। वो सोच रही है कि जल्दी आए, कोई अज्ञानी सोच रहा है हम जल्दी जाएं। गलती समझ आई नहीं आई? कल्पना करो आपकी बारात जा रही है, आपकी मतलब कोई लड़का है, बारात जा रही है, और बार बार देखे लड़की कहाँ, लड़की कहाँ, ऐसे देखे। सुबह की बात है, ऐसा होता है? ऐसा ही आप आधार पे भी अपन अभेद करके देखो भैया मुक्ति कहाँ है, मुक्ति कहाँ है। मुक्ति कह रही है भैया जैसा हटा, सही नहीं है, रिजेक्ट। सुनो, इसलिए तो अनादि काल से मुक्ति नहीं प्रकट हो रही, क्योंकि तुम मुक्ति की ओर देख रहे हो। संदेगन जी का एक भजन है, मुक्ति मेरे लिए तरस रही है, मुक्ति की भी चाह नहीं है। पंडित साहब के योगन ने गाया है, मुक्ति मेरे लिए तरस रही है, मुक्ति की भी चाह नहीं है। बोला मोक्ष चाहिए, परमात्मा बनना है, मूल नहीं होता। अरे बने बनाए को बनना ये कलंक है? बने बनाए को आप कहो कलंक है। वो तो स्वरूप को पता नहीं है ना। देखो व्यवहार से जिनवाणी में सारी चर्चाएं हैं, उनका कोई निषेध नहीं है, वो यथा योग्य रखना, और पहले सब चर्चा हो चुकी, कहना तो व्यवहार है। लेकिन यहाँ तो तत्व निर्णय की बात चल रही है, परमार्थ अमूल यष्टि अंग क्या है उसकी बात चल रही है। व्यवहार मैंने सारा निमित्त है, सही हो गए। पर्याय यहाँ पे संसार है, वहाँ सिद्ध बना प्रकट होता है पर्याय में, लेकिन होता कैसे है ऐसी चर्चा के निर्णय से। ये क्यों बता रहे हैं बात कि वो सब 99% उसी का साम्राज्य है। देखो जीव ठगा भी इसलिए रहा है, हालांकि इसलिए नहीं ठगा रहा कि 99% कथन है, ठगा इसलिए रहा कि वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, लेकिन फिर भी कहने में आता है कि वो व्यवहार कितनी भरमार है कि उसके वो ढूंढने में से निकल ही नहीं पाता। कथन है सामान्य श्रोता भी प्रवचनों से माल क्यों नहीं निकाल पाता, क्योंकि प्रवचनों में इतनी तरह के कथन आ जाते हैं, तरह तरह की विवक्षाएं कि वो उसका ज्ञान एक निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए एक धारा चाहिए निर्णय की, पहले तो पहली चोट में तो एक चाहिए। हो कौन?
क्या स्वरूप है, क्या कर सकते हो, ये निर्णय ज्ञान में चाहिए। ठीक है, तो हम अभी कौन है, अंतरात्मा की परमात्मा? अभी कौन है? आत्मा हूँ, आत्मा। ये मूड नहीं बनता, अमूढ़ दृष्टि अंग है। ठीक, अरे क्या देख के काम नहीं कर सकते, सारा काम बिगाड़ दिया। कैसे बैठे हो, ठीक से बैठो। अब वो मूड नहीं बनता, हमसे बोल रहे हैं क्योंकि हम बैठने वाले काम करने वाले है नहीं, तो बिगाड़ना सुधारना बहुत दूर है। बोला इंद्र नहीं आएगी, कर्तव्य नहीं आएगा, अरे दोष नहीं होंगे, मूड नहीं होता। अरे भैया क्या गजब है इनका ज्ञान, इनकी प्रभावना, इनका वात्सल्य, क्या जीवन है इनका। मूड नहीं होता क्योंकि जिसका बोल रहे हैं वो पुद्गल और आश्रम का जीवन है, तो वो प्रभावना का वह आश्रम तत्व बराबर, और जो खाना पीना दिख रहा है वो जड़ की क्रिया। लेकिन आप कैसे दूसरे के तत्व को दूसरे का समझ ले, मूड नहीं होता। शिकंजी पी, नींबू सड़ा हुआ था, शक्कर को गालियां दोगे, शक्कर फेंकोगे, मूड होगी, लोगों में भी नहीं होता कोई। ट्रेन पलट गई 2-3 आज, ठीक है। अब पूरी पार्टियां जो भी विश्लेषण करने वाले हो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? खाद्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कोई ऐसा बोलेगा? है बोलो, ऐसी मूर्छा करता है कोई? लिख लो, समय से आज ही पढ़ रहे हैं, आश्रम अशुचि है, देख रहे मूर्ता की कहानी पढ़ क्या रहे हैं? आश्रम अशुचि है, मलिन है, मैल है, और वो ज्ञान परेशान हो रहा है, मैं कितना खराब हूँ। आत्मा को अशुचि समझ रहा है, बोल रहा है आश्रम अशुचि है, तो मूड बन रहा है। तू तो पवित्र ही हो भैया, मैं पवित्र हूँ, आश्रम बोल रहे हैं ना, आश्रम अशुचि है, मूड नहीं। लिख लो आप, जिसे 7 तत्वों का सच्चा ज्ञान होगा वो मूड नहीं बनेगा, मूड दृष्टि होगा। और 7 तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तो इसलिए मिलावट करेगा। पढ़ाई चाहिए, विदिशा जाओ, विदिशा और क्या, ठीक है मंगल संजय साहब, इन लोगों को लेके जाओ विदिशा, और क्या। तो आप यहाँ आए हुए इतने लोगों को लेके जाएंगे, इसका काफी रुक जाओगे। अब हम आ गए, एक बार आ पाओ, अब तो रुके रहो ना, फिर हम लेके आ जाएंगे। जब आप चलोगे, जब इस महीने आप आते रहो, अगले महीने हम लेके आ जाते हैं। ठीक है, सिलसिला चालू है। अब आप दिशा में लगे, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी? मूड नहीं होता, स्वरूप जानेगा तो मूड क्यों होगा? विकल्प आकुलता बहुत है, तो विकल्प आकुलता कौन सा तत्व है? तत्व। और मैं कौन सा तत्व हूँ? आकुलता से मेरा क्या होता है? अरे भैया आकुलता बहुत है, कितना खराब करते, मूड नहीं होता, मैं खराब हो गया। बोलो आकुलता से जो कर्म बनेंगे उसे कौन भोगेगा? जीव ही तो भोगेगा कि पुद्गल भोगेगा? जीव भोगेगा। मूड नहीं होता, मैं नहीं भोगता, मैं तो ज्ञाता हूँ। मुझे कर्म का उदय नहीं आता, जहाँ कर्म का उदय आता है वहां मैं रहता नहीं हूँ। जीवी कर्म बांधता है, जीवी कर्म भोगता है, ये बहुत स्थूल व्यवहार का कथन है, देखो बहुत मर्म है। मैं नहीं भोगता। अरे बाहर से भी गया तो ज्ञान में झलकेगा जो भी उदय आएगा, यहाँ तक कंसेप्ट चाहिए। कर्म की सीमा कर्म तक तो रह सकती है, मेरे में कैसे कर सकते। देखो एक सच्ची घटना बताया आपको, टीकमगढ़ में थे हम,
अभी लास्ट ईयर 10 लक्षण में नाम तो सुना होगा सबने। तो केबिन बना था पूरा कांच का बेदी पे, तो एकदम निगाह पड़ी, एक छिपकली आ रही कांच पर एक कीड़ा बड़ा सा, देखते थे कैसा लगेगा, एकदम कीड़ा बैठा, इतनी बड़ी छिपकली देख के कैसा लगेगा, और बिल्कुल जब कीड़ा एकदम छिपकली ऐसी आ गई, अब क्या होगा कीड़े का, क्या होगा, सुनो, कीड़ा था बाहर की तरफ और छिपकली थी अंदर की तरफ, क्या होगा कीड़े का, बोलो आप। ऐसे ही नोकर्म द्रवकर्म भाव कर्म तीनों मेरे ज्ञान स्वभाव से नाश थी, उस चार्टर रात का अपमान नाश थी, बिगड़ता है ना कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। बोलो, अब जब अपन ने एकदम देख लिया कि कीड़ा कांच पे उस तरफ है, ऐसा जब तक नहीं पता था तब तक क्या हो रहा था, टेंशन, अरे वो खा जाए, और जैसे ही पता चला कि कीड़ा उस तरफ है, अब कितना टेंशन, और खूब झपट्टे मार रही है वहीं पे ही, निश्चिंत बैठे, लिख लो, द्रव भाव नो कर्म बहुत झपट्टे मार रहे हैं, लेकिन ज्ञान में पता चला मैं तो इनसे भिन्न हूँ, ये मुझे छू नहीं सकते। देखो अभी बता रहे हैं, अभी जिस ज्ञान में निर्णय हुआ ये मुझे छू नहीं सकते, वो ज्ञान अमूलता से भर गया और टेंशन फ्री हो गया, या कुछ बिगाड़ देंगे विकल्प, चलते रहे विकल्प, छिपकली कितनी बार वो मुंह मारे, सोच नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, ऐसा जानकर ज्ञान निर्मूल हो गया, अमूल हो गया, निर्भय निश्चिंत हो गया। देखो अमूर्ता कहो चाहे निर्भयता निश्चिंता कहो एक ही बात है, अलग नहीं है। भाई सारी बात है, स्वरूप जानते ही नहीं तो तत्व ज्ञान उनके बिना पूरी जिनवानी एक ही ले, वही तो बता रहे, कोई भी गाथा ठीक है खोलो आप, ये चार्ट अपने बनाया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो सब अटकने से मतलब वो तो स्वरूप की, हम कह रहे आप हमारे सामने कोई भी ग्रंथ कोई भी गाथा रख दो, चर्चा तो यही देखो ये ना अटक, स्वयं का निर्णय नहीं होने से, स्वयं का निर्णय क्या नहीं, उसको पढ़ाई तो मिले वैसी, बस यही बात, जब स्वरूप मिलेगा तो क्या को होगा, राइट नॉलेज मिलेगा, कोई दिक्कत आएगी। जब आप को बता दिए भैया ये दिल्ली है, यहाँ पे ऐसे ट्रैफिक से ऐसे नियम है और ये सब ऐसी स्थिति परिस्थिति है, आपको ज्ञान हो गया, अब टेंशन ऐसा है। तो ज्ञान को 6 द्रव 7 तत्व जैसे स्वरूप दीप साधु का स्वरूप बताया, जहाँ रूल फॉलो करेगा वहाँ अटकेगा, जहाँ रूल फॉलो नहीं करेगा वही कर जाएगा, ऐसी है। कषाय का स्वरूप बताया, नोरक का नोकरम का, वहाँ ज्यादा अटके वहाँ लगाएगा, अटका मतलब वो तो ज्ञान स्वभाव को नहीं निर्णय करेगा तो वो अटका ही है पर में अनाधिकाल से, दूसरे के घर के सामने उसने गाड़ी खड़ी कर रखी है, पंचर इसलिए तो हो रही है वो, ये निज घर बिना इसलिए निज घर को, इसलिए तो वो द्रव्य गुण पर्याय चाटपन में खाई अमर सीट होंगी अपना भेद से भी 3 चीजें, इसलिए वो बनाएगी पूरा चर्चा, ठीक है। तो इसलिए से मूल नहीं होता, पर मेरा है मैं पर का हूँ, मैं पर का करता हूँ, पर मेरा करता है, पर मुझे सुखी दुखी करता है, मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ, मैं पर को बचाता हूँ मारता हूँ, पर मुझे मारता है बचाता है। आज तक मैंने हिंसा नहीं की, एक जीव की, कर नहीं सकता, पानी छान के नहीं पिया आज तक मैंने, हिंसा नहीं कर सकता। अरे दूसरे जीव भी जो जन्मते मरते हैं शरीर सापेक्ष भी, तो वो भी निज आयु से ही जीवित रहे मरे, न मैंने मार दिया, लिख लो मुंह नहीं होता, साक्षात सामने चींटी मरी अपने पैर से दब के,
अब ये कहने की बात नहीं है, कहने में तो व्यवहार चलेगा वही, अरे अंदर में मुंह नहीं होता मेरे कारण मर गया। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, साक्षात अपने से कुछ बोला गया। ये सर एक बात, और घर में कलह हो रही है, लेकिन अंदर एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे कारण ये कलह हो रही है, दुखी हो रहे हैं। बहुत कठिन बात है, कठिन से मतलब समझने की बात है। मतलब उसमें परमार्थ का अगर मेरा दूसरे तो उसमें मुझे तकलीफ होती है। अरे मैं तो ज्ञाता हूँ कि परमार्थ वगैरह दो उदय जन ने ईश्वर में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मन में हाँ वो बराबर है आपका, लेकिन क्या कह रहा है कि मैं हूँ कौन? अरे ये फिर वही वो सुनो, अभी अपन बताएंगे सब खोल के आपको, सब चर्चा करेंगे। वो जो प्रमाद है वो भी कर्म के उदय का नाटक है। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है वहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। अपने लक्ष्य नहीं चूकोगा, चूको क्या नहीं, निर्णय तो करा रहे, निर्णय हो गया, खत्म हो गई चूक नहीं तू तो ज्ञान समय पूछा था ना अपन ने, सोते हो, खाते हो, पीते हो, क्या करते हो? उन्हें समय क्या करता है? समय सार तो बहुत बड़ी चीज है। तो एक रूप रहता है वो सिर्फ जानता हुआ परिणमता है, करता नहीं, भोगता नहीं। अब ये परिभाषा है तो इनसे घंटों चर्चा चाहिए। इसका ना आपने अपने को ज्ञाता नहीं जाना ना, प्रमाद करने वाला जाना। मूल में भूल हो गई विकास जी, ज्ञान का विकास धीरे धीरे होगा। विकास का मतलब ये तत्व निर्णय चीज चाहिए। आइए, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी अपनी कि पर का मैं करता हूँ, पर मेरा करता है, पर मैं सुखी दुखी करता हूँ, मैं पर को सुखी दुखी करता हूँ, मूर्ता नहीं होती। तो दृष्टांत खतरनाक है। जैसे वो था ना, वो कहा क्या था, वो रोम का सम्राट नीरो, पूरा रोम जल रहा था, वो बांसुरी बजा रहा था, सुना होगा, रोम का सम्राट। ऐसे ही द्रव्यभाव नवरंग की बस्ती में आग लग रही है और ज्ञान अपनी बांसुरी बजा रहा है। राधे राधे। जान रहा है मतलब मैं सिर्फ न केवल तो मस्त है, मेरी सत्ता परिपूर्ण नहीं हो सकती, उसे देख लो आप। मस्त हूँ चेतन की मस्ती में, क्योंकि आग नहीं लगती मेरी बस्ती में। मस्त हूँ चेतन की मस्ती में, क्योंकि आग नहीं लगती मेरी बस्ती में। मस्ती में लिखा है ना, मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा। भजन है पुराने, खूब गाते थे पहले। मस्त हूँ चेतन की मस्ती में, क्योंकि आग नहीं लगती द्रव्यभाव नौक्रम में लग रही आग, ये नहीं लग रही। और सुनो, इसी निर्णय से अब आग लग रही है कर्मों की बस्ती में। भाव कर्म नहीं हो रहे, नहीं द्रव्य कर्म नहीं बन रहे, खत्म। अष्टकर्म व्यंजन धूपम, अष्टकर्म नाश तो है। अब बोलो, ये धूप अनल में खेलने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। नसा रही है तो टेंशन द्रव्य भावनो कर्म का। देखो पूजा में सब चीजें लिखी है, लेकिन वो कल नहीं पता। निज में निज की शक्ति ज्वाला मतलब ज्ञान बोल रहा है मैं तो अभेद ज्ञायक हूँ, अद्भुत मेरी बस्ती है। बात ही बजा रहा है बढ़िया। मूड रस्टिंग, मूड नहीं होता। मैं रागी देशी होता हूँ कि राग देश को सिर्फ जानता हूँ। देखो मूड नहीं होता, मैं जानता हूँ, मैं राग देश को जानता हूँ, ये मूड नहीं होता ज्ञान। क्या हो गया? जानने वाला हूँ, मूड नहीं होता। मैं राग देश को जानने वाला नहीं हूँ। चलो अब ये लोग आप लोग सड़क से आए भी, बोलो कितनी गंदगी देखी आपने, कुत्ते की, बिल्ली की, बोलो देखी गंदगी? अच्छा रास्ते में नहीं थी गंदगी?
हम तो चर्चा में आना ये लक्ष्य बना के आए हैं। ऐसे ही तुम्हें राग देश की गंदगी दिख कैसे रही है? मैं राग देश को जानने वाला हूँ। मूड नहीं होता, लिख लो, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। मैं राग देश को नहीं जानता, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। मुंह से खत्म हो गई, पर को जान रहा हूँ, राग देश को जान रहा हूँ। हाँ, ज्ञान मात्र निज ज्ञायक। दृष्टि है तो ज्ञान में भी हटबाजी ना, निर्णय पूर्वक निर्णय हो गया। अमूल दृष्टि, मैं गेयों को जानता नहीं हूँ, गेयों में ज्ञान नहीं है। पंडित साहब ने लिखा है, गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों से ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान में ही, ज्ञान में गे नहीं है, भिन्न भिन्न सत्ता संबंध कदापि नहीं। चीजें तो सब लिखी है। आज मजा आया मूल दृष्टि अंग में। ये आपके काबू बात कर गई, मैं पर को नहीं जानता है। ये क्या आपको प्रसिद्ध वाक्य है ना वो, थोड़ा सा बताओ। मैं राग को जानता हूँ। अरे गंदी हो जानने से आज तक क्या मिला? गंदगी हो, मैं राग को जानता हूँ। ये निर्णय की चूक है सारी, लक्ष्य हट गया बस रास्ते। ओहो, ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है, ज्ञान में ज्ञान का ही सब कुछ है, तो नहीं जानता। ऊपर चांद तारे हैं, नीचे पानी रखा है, तो पानी में क्या है? पानी की स्वच्छता। जल की स्वच्छता। शेर क्यों मरा? पानी के स्वच्छ स्वभाव को नहीं जानता। पानी में चांद तारे नहीं है, पानी में पानी है, पानी का ही आकार है, पानी की स्वच्छता है। लिख लो सिद्धांत, प्राप्ति प्राप्ति होती है। पानी में हाथ डाला, किसकी प्राप्ति हुई? पानी जो था वो मिला। पानी में हाथ डाला वो क्या मिलेगा? चांद तारे मिलेंगे, पानी मिलेगा। तो पानी में क्या है? सिद्ध हो गया पानी है। तो ज्ञान में क्या है? ज्ञान किसे जानता है? यहाँ पे ज्ञान स्वभाव का निषेध नहीं है। ज्ञान में जो पर से जानने का संबंध बनाया जाता है, उस संबंध का निषेध हो गया। आपको जानता हूँ, मैं सभी को जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ, जानना मेरा काम है। वो लिखा था जानना काम, तो इसने जोड़ लिया पर को जानना काम। ऐसा एक पंडित साहब की पुस्तक है ना, अभी आई है नहीं, वो पत्रों वाली, पत्रावली, सानुभव पत्रावली। उसके सबसे ऊपर क्या लिखा है? कवर पेज पे ऊपर, परमार्थ से पर से गे ज्ञायक संबंध भी नहीं है। फिर अन्य संबंध की तो क्या लिखा है ऊपर? पंडित साहब का पत्र है। उस पत्रावली में जो इस तरफ जो फर्स्ट जो पेज रहता है ना, कवर पृष्ठ के नीचे, उसके नीचे जो 5-6 वो दिए, वो पढ़ना ध्यान से। सिलेक्टेड है एकदम पूरे बोल, उसमें 4-5 जो निकाले हैं सिलेक्टेड एकदम। कोई मेहनत करता है तो फायदा तो उठाना चाहिए। मंगल सुनी उसकी जो हेडिंग्स दी है पत्रों की, वही बहुत गजब है। सब आगे लिखे ना पूरे इंडेक्स में, वो सब मेहनत करके बनाए पूरे पत्रों को देख देख के। ठीक है, अभी दुकान को जान रहे हो कि प्रवचन को जान रहे हो? लिख लो बस। अब किसको जाने नहीं जाने, किससे हटाए नहीं हटाए उपयोग, सारे चक्कर टेंशन भागने से खत्म हो गया। आदरणीय सोच भाई साहब का भजन एक, मैं ज्ञाता का ही ज्ञाता हूँ, यही जिनवर ने बतलाया। किसका ज्ञाता हूँ मैं? ज्ञाता का ही ज्ञाता हूँ, ये होगा ज्ञाता नहीं हूँ।
मैं किसका ज्ञाता हूँ? ज्ञाता का ही ज्ञाता हूँ, यही जिनवर ने बतलाया। बोलो जिनवर बढ़ेगी आपकी 1.5 अकल बढ़ी। डॉक्टर ने कहा इस दवाई को 3 बार इस तरह से लेना। वो घर पे आ गए, अब 10 लोग बोल रहे हैं अरे कुछ से भी ले लो, डॉक्टर तो क्या है, ले लो। और देखो बहुत तबीयत खराब हो रही है, एक साथ ले लो तीनों आज की। कुछ नहीं है। देखो 1 रोटी खाओगे तो 1 रोटी की भूख मिटेगी, 3 खा लोगे तो पेट अच्छे से भर जाएगा। बाहर जा रहे हो 4 घंटे कुछ नहीं खाओगे, खा लो 3 रोटी। अरे तीनों गोली एक साथ खा लो, ट्रिपल इफेक्ट, तेरा असर करेगी। तो जैसे वो डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने अरे सबसे बड़े सर्वज्ञ भगवान ने कहा है तुम ज्ञाता का ही ज्ञाता हो। नहीं लिखा है पर के भी ज्ञाता हो तो वो व्यवहार लेगा कथन है। उसका अलग प्रयोजन है, उसका भी प्रयोजन है, कोई बात नहीं है। इसका ही प्रयोजन है, परमात्मा पालना है। तो मैं ज्ञाता का ही ज्ञाता हूँ। सुनो, मैं रागादिक को जानने वाला हूँ कि मात्र जानने वाला हूँ? सुनो, मात्र जानने वाला भी नहीं हूँ, जाननहार हूँ, ज्ञायक हूँ। मूड मत बनना। क्या हो गया? तो समझ में आई बात? देखो जब मैं जानने वाला नहीं हूँ तो स्वयं को जानूं कि पर को जानूं कि नहीं जानूं कि कम जानूं कि ज्यादा जानूं, सारी फाइलें बंद आते। सारी फाइलें क्या हो गई? बंद हो गई। स्वयं को जानना कि पर को जानना है? मैं ज्ञायक भावूंगा। ज्ञान ने जान लिया ना, देखो पॉजिटिव वर्क हो गया। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञान ने यहाँ पर निर्णय कर लिया। लिख लो बस, मिथ्यात्व में अंतिम की छुप गई उसके ताबूत में। जैसे पर्यायदृष्टि हट गई बसी, मैं जानने वाला हूँ, पर्यायदृष्टि भी हट गई। मैं तो जानन हारा भेद गया एक वस्तु। बोलो अमूर्त हो गई आज पूरी। लिख लो आप, पज्जय मूढ़ा परसम्या। मूर्ध है ना, मूर्धा पज्जय मूढ़, पर्याय मूढ़, पर्याय दृष्टि से विनस्वर, द्रव्य दृष्टि विनस्वर, पर्याय दृष्टि विनस्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, भय ज्ञान भाव दृष्टि वही ज्ञान जिनेश्वर। जिस लड़की ने राजा को भरा तो लड़की कौन बन गई? रानी बन गई। तो ज्ञान ने ज्ञायक को भरा, इस पर्याय में सब दरिद्रता खत्म, मूर्ता खत्म, ज्ञान हो गई। वाल्मीकि डाकू ने रामायण लिखी, मतलब डाकू से थे पहले। देख लो वो भी प्रसिद्ध हुए वाल्मीकि रामायण। जितने रामचंद्र जी प्रसिद्ध है उतने तुलसीदास जी प्रसिद्ध है। भक्ति की ना उनने रामायण लिखी तो है। ऐसे ही जिस ज्ञान ने मैं ज्ञान को उपासना की तो वो ज्ञान भी प्रसिद्ध हो जाए। काम हो गया सब। कहाँ तक की अमूर्ता मिट गई? पज्जय मूढ़ा परसम्या, मैं जानने वाला हूँ। अब सुनना ध्यान से, मतलब पर्याय मात्र से भेद विज्ञान हो गया तो सारे नाटक किसमें है? पर्याय में। तो मैं पर्याय रूप ही नहीं हूँ, तो सारा टेंशन हटाना, बदलना, मिटाना, ये होना बस लिख लो। बस आज के बाद अब क्या है? मोक्ष जाने तक। आज के बाद मोक्ष जाने तक क्या है? मोक्ष जाने तक क्या है? सुनो, जैसे ट्रेन लेट है आपकी 2 घंटे, स्टेशन पहुंच गए, अब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? टाइम पास। 2 घंटे क्या करोगे? तो भैया मोक्ष जाने तक क्या है? तो हम नहीं बोल रहे, आप लोग बोल रहे हो।
अपना इसमें वास्तव में बात ऐसी है, पहले गुण स्थान में ही सारा मोक्ष जाने तक का नहीं, अनंत काल का काम हो जाता है। निर्णय पूरा निर्णय हो गया। आज मैं गाय को बस तो आएगा ऑटोमेटिक। मतलब ये ज्ञान निश्चिंत हो, ये चारित्र नहीं है, आएगा निश्चित वो ज्ञान जाना। अरे अभी ये निश्चिंत, ये तो चारित्र है। फिर हो जाएगी, फिर देखोगे तो हमें कुछ नहीं करना, हम परिपूर्ण है, पर्याय मात्र में नहीं हूँ, मैं तो ध्रुव धाम हूँ। मंगलायतन कहाँ पे? यही ध्रुवधाम है, यही मंगलायतन है, ये अध्यात्म तीर्थ है। चक्कर तो यही है, वो कहीं 12 भावना दिखती है, कहीं 9 अधिकार दिखते हैं। ठीक है, ये मंगलायतन है जहाँ अनंत गुणों का अभेद रूप से वास है। मस्त रहो चेतन की मस्ती में, मस्त हूँ चेतन की मस्ती में। अब आग लग रही है कर्मों की, ठीक है। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए